हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए 40 दिन की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज की वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या फिर उन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है। 40 दिन की स्ट्रेटेजी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपका एग्जाम सितंबर से स्टार्ट होगा, तो अभी आपके पास 40-50 दिन हैं और इन 40-50 दिन में आप आराम से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप एक ग्रुप डी की पोस्ट भी ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे यार अब तो सिर्फ 40-50 दिन बचे हैं, अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलने वाली। आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपने ये नहीं सोचना है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आपने ये भी नहीं सोचना है कि मैं कर लूंगा, आपने ये सोचना है कि मैं करके रहूंगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैं करके रहूंगा, तो फिर आप उस दिन कर ही लोगे और एक पोस्ट आपको मिल ही जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूं। आप लोग ले सकते हो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। इस समय इन लोगों का एक जुलाई मेगा ऑफर चल रहा है। अगर आप इनका मॉक टेस्ट इस समय खरीदते हो तो आपको 299 रुपए का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा। और 1 ईयर का पास सिर्फ रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम के लिए नहीं, जितने भी एग्जाम आपके होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, सारे एग्जाम में आपको एंट्री मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। 350 से ज्यादा एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और सिर्फ 299 में पूरे साल के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म इस समय आपको ये ऑफर नहीं दे रहा है, तो आप यहां जाकर ले सकते हो। वैसे तो ये मॉक टेस्ट 299 रुपए का है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड DT10 यूज करोगे तो ये आपको सिर्फ 269 में पड़ जाएगा। 30 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कूपन कोड भी दिख जाएगा, आप जाकर बाय कर सकते हो। चलो यार, अब हम लोग आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हो ना, तो दो ही तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप उसे स्मार्ट वर्क करके क्रैक कर सकते हो या फिर आप हार्ड वर्क करके क्रैक कर सकते हो। हार्ड वर्क करने का टाइम तो आप पे बचा नहीं है भाई, 40-50 दिन बचे हैं। इस बीच अगर आप सोचते हो कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा, तो फिर आप बेवकूफी कर रहे हो। तो अब आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क भी ना आपको एक स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सब स्टूडेंट्स को पता है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनने वाला, तो सारे स्टूडेंट सोचते हैं हम स्मार्ट वर्क करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि यार सीधी सी बात है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ऐसे ही स्मार्ट वर्क करने के लिए भी स्मार्ट तरीके की जरूरत होती है। आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की साइंस आएगी और 20 नंबर की कंबाइंड जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछे जाएंगे। 90 मिनट आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए, जिसमें आपने 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन को करने के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो आपने पढ़ाई तो करनी होगी, साथ में थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखना है। अब यार स्पीड का ध्यान आपने सिर्फ मैथ और रीजनिंग में रखना है, बाकी चीजों में जरूरत नहीं है। जनरल साइंस, करंट अफेयर, इसमें क्या स्पीड का ध्यान रखोगे? हाँ, जनरल साइंस में जो आपकी थोड़ी फिजिक्स होती है उसमें 1-2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं जिसमें आपको स्पीड का ध्यान रखना है, लेकिन वो 1-2 आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग आपकी 30 नंबर की पूछी जाएगी और रीजनिंग आपकी इजी होती है। 40 दिन में आप पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ सकते हो और 30 नंबर की जो रीजनिंग आ रही है इसमें आराम से 27 से 28 मार्क्स लेकर आ सकते हो। अब रीजनिंग आपने पूरी पढ़नी है, जितने भी चैप्टर्स रीजनिंग में होते हैं एक भी नहीं छोड़ना है। लेकिन सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना। तो ये जितने चैप्टर आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, सबसे पहले ये पढ़ने हैं। अगर आपने अभी तक रीजनिंग पढ़नी स्टार्ट भी नहीं की है, तो सबसे पहले आप एक यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लेना जो आपका ग्रुप डी लेवल तक की रीजनिंग पढ़ा रहा है। अब वहां से ना आपने रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, वहां से आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी का या फिर सिलॉक्स का एक क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आपको सॉल्व करने का तरीका सीखना है सिर्फ। जैसे ही आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सबसे पहले तरीके सीख जाओगे सॉल्व करने के, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लेना। कोई सी भी पब्लिशर की बुक ले सकते हो, यूथ पब्लिकेशन की भी आती है और अदर पब्लिशर्स की भी आती है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वो बुक ले लेना। इन्हीं चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर लगा लेना। अब अगर 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो 20 में से 22 नंबर आपके ये चैप्टर करके आ जाएंगे।
तो इन चैप्टर्स को थोड़ा ना अच्छे लेवल पे हमें तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो आप इनके प्रीवियस ईयर कर लोगे तो वहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम हुआ है 2021 में, इसमें जितने भी रीजनिंग में क्वेश्चंस आए हैं इन चैप्टर्स के वो सारे कर लेना। अब आपको कोई बुक नहीं मिलेगी अभी जिसमें भी आपके एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, इसलिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सारे टीचर्स ने एनालाइज किया है कि कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था, वो सारे देख लेना, अच्छे से कर लेना। तो 20 में से 22 नंबर का जो इन चैप्टर से आ रहा है एक भी नंबर नहीं कटने वाला। फिर जो बाकी के चैप्टर बचते हैं रीजनिंग के, पहले तो उनके मेथड सीख लेना। मेथड मैंने बताया कि कैसे किया जाता है, ये यूट्यूब चैनल से आप सीख लोगे। उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर लगा लेना, जो भी बुक आप पे है यूथ पब्लिकेशन की या फिर अदर बुक, उससे सिर्फ प्रीवियस ईयर ग्रुप डी वाले लगा लेना उन चैप्टर के, क्योंकि वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ ग्रुप डी वाले प्रीवियस ईयर लगा के काम बन जाएगा। इतना कर लोगे ना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गारंटी से नोट कर लो कहीं पे भी। अगर 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो 27 से 28 नंबर कहीं नहीं गए। चलो यार, अब हम लोग मैथ की बात करते हैं। मैथ में भी हमें अच्छा खासा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर ये अच्छे से आप करके चले जाते हो, इनके कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, तो बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। जबकि जीके में, जनरल साइंस में आपको पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में नहीं कटते हैं। 25 नंबर की आपकी मैथ पूछी जाएगी और 25 में से 20 में से 22 नंबर का आपका इन चैप्टर्स में से ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। और मैं तो कहूंगा आपके पास सिर्फ 40 दिन है, तो आप सिर्फ यही चैप्टर पढ़ लो। मैं 22 नंबर भी नहीं कहता, लेकिन 20 नंबर का तो आपका यहां से पूछ ही लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है इन चैप्टर्स को तैयार कैसे करना है, क्योंकि देखो इन चैप्टर में परसेंटेज है। अब परसेंटेज तो यार बहुत जगह पे है, बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप कहां से पढ़ते हो, आपको कहां से बेनिफिट होता है, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना है जहां पे आपकी ग्रुप डी लेवल की मैथ पढ़ाई जा रही हो। उस चैनल से आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने इन सारे चैप्टर्स के। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के करोगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, तो कोई क्वेश्चन आएगा वैसा या उससे रिलेटेड तो आप कर लोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। और 90% चांस है कि वैसा का वैसा क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत सारे एग्जाम्स का कि 70 से 80 से लेके 90% तक आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपकी वाली शिफ्ट में कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। किसी में 70% रिपीट होते हैं, किसी में 80% रिपीट होते हैं, किसी में रिपीट ही नहीं होते हैं। तो वो आपकी थोड़ी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो किस्मत तो बाद में है ना, पहले हम मेहनत तो कर सकते हैं ना थोड़े स्मार्ट तरीके से। तो आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो प्रीवियस ईयर वाले करोगे, ग्रुप डी वाले। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, यूथ पब्लिकेशन की या तो बुक ले लेना या फिर किसी भी पब्लिशर की ले लेना, उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में ना आपको अपनी प्रैक्टिस थोड़ी हाई लेवल की भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ग्रुप डी लेवल का पढ़ के जाओगे ना और थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर लिया, मान लो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके गए, वही क्वेश्चन आ गया और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, तो वहां पे अटक सकते हो। उसके लिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आए हैं वो सारे कर लेना। मैथ भी आपकी कंप्लीट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आपकी आती है साइंस। देखो साइंस आ रही है आपकी 25 नंबर की। साइंस के लिए मैं एक स्पेशल स्ट्रेटेजी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर उसको देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें वो सारे पहले कंप्लीट कर लेना और सिर्फ वही पढ़ लेना, आपका काम बन जाने वाला है। इससे ज्यादा साइंस में जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में 20 नंबर की ये पूछी जाएगी। तो जो आपकी होती है ना हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ये सब छोड़ देना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ दो चीज उठा लेना, एक तो ज्योग्राफी और एक पॉलिटी, ये सिर्फ दोनों चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ना ही आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ना ही कुछ, सिर्फ ज्योग्राफी और पॉलिटी। इनके ना आप प्रीवियस ईयर रटने शुरू कर देना। आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, यूथ पब्लिकेशन की ले लो या कोई सी भी ले लो। यूथ पब्लिकेशन की मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंग्लिश में भी आ जाती है और हिंदी में भी आ जाती है, तो वो ले सको तो वो ले लेना, नहीं तो कोई सी भी ले लेना। उस बुक से डेली 10 क्वेश्चन आप पॉलिटी के याद करना, 10 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के याद करना। तो 20 क्वेश्चन डेली याद करोगे, अगले 40 दिन तक याद करोगे तो 800 क्वेश्चन हो गए। 800 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन भी ना फंसे तो ये नहीं हो सकता।
3-4 क्वेश्चन तो 800 क्वेश्चन में फंस ही जाएंगे। तो आपने सिर्फ इतना पढ़ना है, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, बाकी चीजें छोड़नी है, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़नी है। फिर बात आती है करंट अफेयर में। करंट अफेयर आपको पिछले 1 साल तक के पढ़ने पड़ेंगे। महीने के सिर्फ 100 से 150 करंट अफेयर पढ़ने, इंपॉर्टेंट वाले, जिसके लिए आप बुक से भी पढ़ सकते हो। घटना चक्र की बुक आती है, रुकमणी पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हो जो पूरे महीने के 100-150 करंट अफेयर कराता हो। किसी किसी चैनल पे डेली के 20-25 करंट अफेयर कराए जाते हैं, वो नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट नहीं होते, ना ही पेपर में आने वाले हैं, टाइम वेस्ट होगा, उसके चक्कर में मत पढ़ना। सिर्फ जो 100-150 करंट अफेयर महीने के करा रहा हो, सिर्फ उसी से पढ़ना। एक बात और याद रखना कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए यूट्यूब पे लेक्चर मत लेना बिल्कुल भी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। करंट अफेयर में आपने करना क्या होता है, वन लाइनर ही तो पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन होगा, आंसर आपने याद करना है। उसके लिए आप यूट्यूब लेक्चर देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं करना है। जो भी यूट्यूब लेक्चर में करंट अफेयर पढ़ा रहा होगा वो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक देके रखता है, वहां से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां से वन लाइनर पढ़ना शुरू करना। जहां 1 घंटे का लेक्चर होगा, 15 मिनट में उस पीडीएफ को आप याद कर लोगे। और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर देख लेना, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना, मैं बहुत कम चीजें दे रहा हूं पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं और कह रहा हूं आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये कैसे होगा? तो भाई ये होगा, क्योंकि ना आपको सिर्फ 20% सिलेबस कंप्लीट करना है इन 40 दिनों में, और उसी से 80% मार्क्स लाने हैं। और ये 20-80 का ना एक कॉन्सेप्ट चलता है, आप खुद ही नोट करना, दुनिया में ना सिर्फ 20% लोग हैं जिनके पास 80% दुनिया का पैसा है। दुनिया में 20% शराबी ऐसे हैं जो 80% शराब को पी जाते हैं। इस इंडिया में ही मान लो कि 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80% सीटों पे सिलेक्शन लेते हैं। एक ही स्टूडेंट होता है एसएससी जीडी पे भी सिलेक्शन ले रहा है, एमटीएस पे भी ले रहा है, ग्रुप डी पे भी ले रहा है, उसके बाद सेलेक्ट कर रहा है कि मैंने क्या ज्वाइन करना है। तो ये 20-80 का भाई कॉन्सेप्ट चलता है। आपको सिर्फ 20% सिलेबस कंप्लीट करना है, 80% मार्क्स लेकर आने हैं, और वो आ जाएंगे। जरूरत है खुद पे विश्वास रखने की। खुद पे विश्वास नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता। किसी की भी स्ट्रेटेजी देख लो, किसी का भी मोटिवेशन देख लो, नंबर नहीं आएंगे। खुद पे विश्वास रखो, ना आए नंबर तो बोलना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की होगी तो कमेंट पे लिख देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।